नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मानसी माथुर। आइए नजर डालते हैं आज की एक विशेष खबर पर। जयपुर के हवा महल से भाजपा प्रत्याशी बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि जिहादी, आतंकवादी और माहौल खराब करने वाले लोगों को डरने की जरूरत है। मैं हनुमान जी का सेवक हूँ, इन सबको खत्म करने के लिए मेरा गदा चलेगा। कांग्रेस ने मुसलमानों को मदरसे की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन और वक्फ बोर्ड के फंड के नाम पर उलझाए रखा। उन्होंने कहा कि भगवा रंग तिरंगे से लेकर शिवाजी के झंडे तक में था, है और रहेगा। बालमुकुंद आचार्य कांग्रेस पर तंज कसते हुए बोले कि कांग्रेसी कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी तो भ्रष्टाचारी सरकार है। जिन लोगों के अलमारी में सोने के बिस्किट और ईंटें मिलती हों, 19 बार पेपर लीक कर उन्होंने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। मोदी जी की नीति और विजन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। भगवा हमारे रग रग में है। तिरंगे से लेकर शिवाजी महाराज के झंडे तक हर जगह भगवा रंग मौजूद था। तिरंगे से लेकर शिवाजी महाराज के झंडे तक हर जगह भगवा रंग मौजूद था, है और सदैव रहेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के भले लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जिहादी, आतंकवादी और माहौल खराब करने वाले लोग जिन्होंने अतिक्रमण कर आम जनता को डरा रखा है, उन लोगों के मन में डर होना चाहिए। बाकी मुस्लिम भाई बहनों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जिहाद, आतंकवाद और अतिक्रमण खत्म करने के लिए बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि हवा महल के साथ पूरे राजस्थान में जिहाद, आतंकवाद और अतिक्रमण को खत्म करना बहुत जरूरी हो गया है। इसे खत्म करने के लिए हनुमान जी का गदा चलेगा। मैं हनुमान जी का भक्त और सेवक हूँ। जिस तरह से हनुमान जी ने लंका में जाकर उत्पातियों को नुकसान पहुंचाया था, इसी तरह मैं अराजक तत्वों के खिलाफ काम करूंगा। कांग्रेस के लोग मेरे खिलाफ बेवजह माहौल बना रहे हैं। हवा महल विधानसभा को लेकर 3 प्राथमिकता रखते हुए बोले कि हवा महल का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। पिछले लंबे वक्त से यहाँ जाम की समस्या हर दिन बढ़ रही है। इसकी वजह से यहाँ का व्यापार चौपट हो गया है। टूरिज्म खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में हवा महल क्षेत्र को जाम की समस्या से निजात दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है। हवा महल से माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं है। दुष्कर्म की वारदात के साथ ही चेन स्नैचिंग और लूट की घटनाएं यहाँ आम बात हो चुकी है। ऐसे में अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर गली और मोहल्ले में टास्क फोर्स तैनात की जाएगी। पुलिस की चौकियां लगाई जाएगी। बीजेपी की सरकार आने के 6 महीने में ही इसको लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं मुस्लिम समुदाय के हित में बालमुकुंद आचार्य बोले कि कांग्रेस की वजह से मुस्लिम सिर्फ पंचर बनाने तक ही सीमित रह गए। कांग्रेस अगर हकीकत में इनका भला चाहती तो उन्हें मुसलमानों को शिक्षा और व्यापार से जोड़ना चाहिए था। इसके लिए शिक्षण संस्थान बनाती, लेकिन हकीकत में कांग्रेस ने मुसलमानों को मदरसे की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन और वक्फ बोर्ड के फंड के नाम पर उलझाए रखा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुस्लिम बहुल वाले इस विधानसभा क्षेत्र से आचार्य जी मुस्लिम समुदाय और अन्य समुदाय से कितने वोटों का समर्थन पाएंगे, क्योंकि विपक्षी कांग्रेस पार्टी के आर तिवारी को मतदान होने से पहले ही निर्दलीय के पप्पू कुरैशी का समर्थन मिल चुका है, जिससे पहले से कांग्रेस पार्टी का पल्ला भारी है। अब देखना यह है कि 3 दिसंबर को हवा महल विधानसभा से किसकी सरकार आएगी। अधिक जानकारी व खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।